बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास साइन 3 थीटा ओवर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको हमने प्रूव करवाना है। नेक्स्ट उसने कहा है कि आपने साइन 15 थीटा जो है ना उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो हम ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 3 थीटा ओवर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक हो गया, इक्वल लगा लें आप। अब ये जो साइन 3 थीटा है, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके वैल्यू पुट करवा देंगे। ये इक्वल होता है साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के इक्वल। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट हमने वैल्यू जो है इसकी पुट करवा ली। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस, इस वैल्यू में से आप 2 बाहर ले लें। अब ये जो कॉस 2 थीटा है इसकी प्लेस पे हम वैल्यू पुट करवाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये हमने किस तरह से पुट करवाई है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। अब ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसकी प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हम राइट कर सकते हैं। वो कॉस स्क्वायर माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से जब हमने कॉस की लेनी हो तो उसकी प्लेस पे हम ये पुट करते हैं। हमने करवा लिया और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये देखें ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया, क्योंकि ये साइन ऐड होकर ये वैल्यू आ जाएगी और इस साइड पे क्या वैल्यू है कॉस 2 अल्फा। सो अब यही तो वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है कि कॉस 2 थीटा आपको दिया हुआ है, इसकी प्लेस पे फिर ये वाली वैल्यू इस तरह से जो है आपने पुट करवा लेनी है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आपने क्या करना है। जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें से आपके पास साइन थीटा जो है ना वो कॉमन आ सकता है। सो आप साइन थीटा कॉमन ले लें। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओवर में वैल्यू देखें, ओवर में वैल्यू अब ये 1 आप एज इट इज़ राइट कर लें, प्लस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवा लें। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब ये देखें ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको अगर आप सॉल्व करें, इक्वल लगाएं, यहाँ पे साइन थीटा ऊपर वाली वैल्यू भी राइट कर रहे हैं, एज इट इज़ आ जाएगी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और 1 और 2 को ऐड करें तो 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है ये वैल्यू कट हो गई। सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। ठीक हो गया। और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो आप यहाँ पे राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, साइन 15 की वैल्यू लेनी है। मीन हमने थीटा की प्लेस पे 15 को पुट करवाना है। ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं पुट थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब जो स्टेटमेंट है उसमें आपने इस वैल्यू को पुट करवाना है। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे देखिए आपके पास स्टेटमेंट थी यहाँ पे साइन 3 थीटा, तो इक्वल लिखें साइन 3 लिखें, थीटा की प्लेस पे आप 15 डिग्री राइट कर लें। ओवर में वैल्यू थी आपके पास 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, तो थीटा की प्लेस पे आप यहाँ पे भी 15 राइट कर लें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 15 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें 45 आ जाएगा। ओवर में वैल्यू देखें ये 1 आप एज इट इज़ राइट करेंगे, प्लस 2 राइट करें। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30, तो कॉस 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि इनकी वैल्यूज पुट करवा देनी है, साइन 45 की और साइन कॉस 30 की वैल्यू पुट करवाएंगे। साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, आपने वैल्यू पुट करवा दी। ये 1 एज इट इज़, प्लस 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। कॉस 330 जो है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है, आपने लगा दिया। अब यहाँ से देखें ये 2 से कैंसिल हो गया। सो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2
और डिनोमिनेटर में वैल्यू यहाँ से 1 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आपने क्या करना है। अब ये जो √2 है इसको जब आप नीचे लेके आएंगे ना तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये इसकी डिवीजन में जा सकता है। सो आप यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लें 1/√2 1 + √3। ठीक हो गया। अब फर्दर भी आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल लगाएं तो यहाँ पे आप राइट करेंगे 1/√2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं √2 और प्लस √6 हो जाएगा ये। अब ये 6 कैसे हो गया, ये भी √2 और ये √3 आपस में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इकट्ठा आपने उनका √, लगा दिया। सो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब फर्दर इसको जब हम सॉल्व करते हैं सो अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है जो डिनोमिनेटर है। उसका मेथड होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। सो कॉन्जुगेट लेना बहुत ईजी है, तो 1 ये वाली वैल्यू एज इट इज √2 प्लस √6। कॉन्जुगेट का मीन है कि ये बिटवीन वाला साइन है ना उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें तो √2 माइनस √6 हो जाएगा। ओवर में भी √2 माइनस √6 हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। इस तरह से वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई करवा लें 1 के साथ, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो √2 माइनस √6 आ जाएगा। ओवर में वैल्यू देखें, अब ये a + b a - b है तो आप यहाँ पे इस तरह से राइट कर सकते हैं √2² माइनस √6²। ठीक है, क्योंकि a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² की। सो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करवाएंगे इस तरह से। तो √2 माइनस √6 ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही, यहाँ से देखिए ये स्क्वायर कटा, यहाँ से ये भी वैल्यू कटी तो 2 - 6 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आप राइट करें √2 माइनस √6 ओवर -4। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो वैल्यू है ना इसमें से माइनस कॉमन ले लें। जब आप माइनस कॉमन लेंगे रिमेनिंग वैल्यू आपके पास ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी, इसको स्टार्ट में लिख लेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओवर में वैल्यू आ जाएगी -4। अब ये माइनस माइनस से कट जाएगा। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा √6 माइनस √2/4। ठीक है जी। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग ज़रूर गया है लेकिन बहुत सिंपल कैलकुलेशन से आप 1 बाय 1 स्टेप सॉल्व करें तो ईजिली जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया प्रूव दैट tan 75 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 √3। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल लगाएं, वैल्यू राइट कर लेते हैं tan 75 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपने राइट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमें पता है tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। सो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख लेनी है साइन 75 डिग्री ओवर कॉस 75 डिग्री। फिर यहाँ पे माइनस लगाएं, ये वैल्यू आ जाएगी साइन 15 डिग्री ओवर कॉस 15 डिग्री। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कि आप एलसीएम लेंगे इस वैल्यू का। जब आप एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कॉस 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री माइनस, अब ये वैल्यू आप राइट कर लें पहले, कॉस 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री। हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें कॉस स्टार्ट में होता है इसलिए हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट में लिख लिया हुआ है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपने अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। सो यहाँ पे अगर फॉर्मूला राइट करना चाहें तो आप फॉर्मूलाज भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। ऊपर वाला फॉर्मूला तो हमें वैसे ही पता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, साइन अल्फा और कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा के। सो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अल्फा की वैल्यू है 75 डिग्री और माइनस बीटा की वैल्यू है 15 डिग्री। आप राइट कर लें। अब ओवर में जो वैल्यू है इस पर भी फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है लेकिन यहाँ पे 2 मिसिंग है। अगर 2 नहीं होता तो स्टार्ट में क्या होगा, 1/2 आ जाएगा। और कॉस अल्फा कॉस बीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 के। सो अल्फा क्या है 75 प्लस बीटा क्या है 15, ओवर में आ जाएगा 2। ठीक हो गया। सॉरी 2 नहीं आता, कॉस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे वैल्यू होती है प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक हो गया। ये 2 वाले फॉर्मूले हम PQ वाले करते जा रहे हैं तो इसलिए माइंड में आ गया है। तो इस तरह से आपने ये राइट कर देना है।
अब यहाँ पे देखें ये जो 2 है डिवाइड हो रहा है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसको तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 साइन, अब 75 में से आपने 15 को माइनस करना है, 16 डिग्री आ जाएगा। ओवर में वैल्यू देखें, ओवर वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लें तो कॉस 75 में 15 ऐड करें 90 डिग्री हो जाएगा, और ये प्लस कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब वैल्यूज जो है आप पुट करवाएंगे सिंपल, यहाँ पे आप राइट करेंगे 2 डॉट, अब साइन 60 की वैल्यू होती है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2, आपने पुट करवा ली, डिनोमिनेटर में आ जाए। कॉस 90 जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होता है, प्लस कॉस 60 1/2 के इक्वल होता है, आप यहाँ पे वैल्यू लगा लें। अब देखें ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल, सो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 ओवर, ये 0 है तो ये 1/2 आ जाएगा, इस तरह से आपके पास। ठीक हो गया। अब आपने इस वैल्यू को किस तरह से राइट करना है, ये जो 2 है इधर डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल डिवीजन है आपके पास, तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और यही तो आपके पास राइट हैंड साइड थी। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, प्रूव दैट कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है जी, इक्वल के साथ राइट कर दें। अब ये जो कॉस 15 है इसको हम 40 माइनस 30 कर सकते हैं, 45 सॉरी, कॉस 45 माइनस 30। ठीक हो गया। ये वैल्यू आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 45 में से 30 माइनस करें 15 हो जाएगा, माइनस इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये वैल्यू आ गई है कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास आ गई है, या आप इसको कॉस, और ये सेम वैल्यू है तो कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है जी, क्या वैल्यू है? कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। सो हम इसको किस तरह से जो है वो राइट करवाएंगे, फॉर्मूला हम अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इक्वल कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस ये इसी के इक्वल होता है ना अल्फा माइनस बीटा, ये साइन है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक हो गया। ये इस वाली वैल्यू पे आपने जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया है। अब नेक्स्ट आपने इस वाली वैल्यू पे फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। ठीक हो गया। ये देखिए कॉस पी माइनस क्यू, फॉर्मूला जो है आपने यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा सॉरी कह दें, आपने लगा दिया है, ब्रैकेट लगा लें। अब यहाँ पे आपने करना है जी माइनस। ठीक हो गया। माइनस लगा के इसका फॉर्मूला जो है आप अप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, फिर यहाँ पे आप लगाएंगे माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक हो गया। ये फार्मूलाज आपने पुट करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब इनकी वैल्यूज़ आपने जस्ट पुट करवानी है। अब आप वैल्यू पुट करवा लें। कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। कॉस 30 आपके पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल। प्लस लगाएं साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, और साइन 30 यहाँ पे है तो 1/2 के इक्वल होगा, आपने लगा लिया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा लें। साइन 45 लगाएंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, कॉस 30 लगाना है वो आपके पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2, फिर माइनस लगाएं कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और साइन 30 जो है वो आपके पास इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है जी, इस तरह से वैल्यू राइट करवा लेनी है। इक्वल लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अब माइनस लिख लेते हैं, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएं तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। ये वैल्यू इस तरह से आपके पास आ जाएगी। माइनस की वजह से ये साइन हो गए हैं चेंज। ठीक है। अब ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग वैल्यू आप राइट करेंगे 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया। अब आप देखें कि ये वैल्यू है, इसमें आप एलसीएम लें तो 1 प्लस 1 ओवर
2√2 आ जाएगा आपके पास। अब 1 में 1 ऐड करें तो 2 हो जाएगा, तो 2/2√2। अब यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल। सो फाइनल आंसर आ चुका है आपके पास 1/√2, और यही वैल्यू तो आपके पास राइट हैंड साइड पे है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ओवर साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस साइन बीटा कॉज अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड ही सॉरी लेनी है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के साथ आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लें। वो आपको दी हुई है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो भी आपने राइट करवानी है। वो आपके पास है साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस साइन बीटा कॉज बीटा। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो ये वैल्यू आपके पास इक्वल आ जाएगी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और यहाँ पे ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी लिखेंगे तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा राइट करवा लेंगे आप। ठीक हो गया। इस तरह से आपने वैल्यू राइट करवा ली। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसके ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन 2α/2 माइनस, ठीक है जी, साइन 2β/2, ये इसके इक्वल आएगी। अब ये किस तरह से आई है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये साइन अल्फा कॉज अल्फा होता है 2 साइन, ठीक है जी, ये वैल्यू इस तरह से है। साइन 2 अल्फा जो है ना वो आपके पास इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा की। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आ रही है। अब इसमें ये वैल्यू थी हमारे पास 2 कम था, अगर 2 कम है तो इस 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा ओवर 2 इक्वल साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक हो गया। सो ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यूज जो है ना वो पुट करवा ली हुई हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन पी माइनस साइन क्यू साइन पी प्लस साइन क्यू का। ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई करवा लेते हैं, इक्वल लगाते हैं जी। यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आपके पास आएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, फिर आप लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इस तरह से यहाँ पे हमने अभी अप्लाई किया है। अभी नेक्स्ट पे हम अप्लाई करेंगे, वो साइन की वैल्यू है आपके पास पॉजिटिव में, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक हो गया। अब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसमें से देखिए 1/2 इधर भी है 1/2, तो आपने 1/2 को कॉमन ले लेना। ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू हम यहाँ पे राइट करवा लेंगे, वो आपके पास आ जाएगी साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 बीटा। ठीक हो गया। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये प्लस वाली वैल्यू आप एक साइड पे कर लें और ये माइनस वाली जो है ना आप एक साथ इनको राइट कर लें। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे, ये जो 1/2 है इसको आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, हम इसको स्टार्ट में ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप इस वैल्यू को जब राइट करेंगे तो राइट करेंगे 2 साइन, ये वाली वैल्यू हम पहले राइट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पे राइट करेंगे कॉस, मल्टीप्लाई हो रही है ना तो कोई इशू नहीं होगा, हम राइट कर सकते हैं। इस वैल्यू को कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज हमने ले ली। अब ये देखें 2 2 है ना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, एक 2 इसके साथ ले लिया। अब यहाँ पे आप राइट करोगे साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक हो गया। हम एक मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ पे साइन नहीं लिखा हुआ, कॉस लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला आना था। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और फिर ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है। राइट करते हुए मिस्टेक अगेन होगी, है आपने ध्यान से करना है इसको। ठीक है जी। ये फॉर्मूला मिक्स हो जाते हैं हम कभी कोई तो कभी कोई, तो इसीलिए ये कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू भी तो है ना, वो भी तो राइट करवाएंगे। वो आपके पास है साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 बीटा। ठीक है, कॉस कहाँ से आ गया, साइन ही तो है,
अगेन साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन 2 बीटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने देखें जी हमने क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। ये वैल्यू आपके पास आई है 2 साइन पी कॉस क्यू, आप इसको कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ जो हैं या आप दूसरा फार्मूला जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो वाला फार्मूला भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। सो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो वैल्यू है ना 2, इसको तो जो है अभी हम यहीं पे राइट कर लेते हैं, इक्वल लगा लेते हैं, ये 2 यहाँ पे आ गया। अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला जो है ना वो आपके पास होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की ये वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, सो ये 2 साइन अल्फ़ा की प्लेस पे अब ये पूरी वैल्यू काउंट हो रही है, और ये पूरी वैल्यू देखें इस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है क्योंकि ये सेम वैल्यू है। तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फ़ा के। तो साइन 2 तो आ गया, एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पे साइन 2 आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट अल्फ़ा होता है, और अल्फ़ा की प्लेस पे ये पूरी वैल्यू है, सो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 फिर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। वो फॉर्मूले की मदद से हमने इसको राइट कर लिया। फॉर्मूला कौन सा, यही वाला आपके पास साइन 2 अल्फ़ा। अब ये जो अल्फ़ा था ना, इसकी प्लेस पे इस क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर 2 अल्फ़ा के बाद ये वाली वैल्यू राइट कर ली है। और ये वाली वैल्यू जो है इसको भी हम ऐसे ही राइट करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2, ठीक है, ये आपने राइट कर लिया। और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखें, डिनोमिनेटर में साइन 2 अल्फ़ा है आपके पास, और यहाँ पे माइनस साइन 2 बीटा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। सो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक हो गया। क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन, अब ये 2 है ना, p की प्लेस पे सॉरी ये 2 है, तो कंप्लीट 2 ही लिखेंगे हम यहाँ पे 2, और ये भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ओवर में आ जाएगा 2, ठीक हो गया। ये वैल्यू आपने इस तरह से जो है वो राइट करवा ली। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि ये जो वैल्यू है ना ये इसके साथ कट होगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल कर दें। ऊपर वाली वैल्यू आप राइट करेंगे साइन, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा आपके पास, और इस साइड से वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक हो गया। ये वैल्यू आ गई। ओवर में चलते हैं, ये 2 तो हमने कैंसिल करवा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन ले लें, तो कॉस 2 कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी आप कॉमन लें तो साइन 2 कॉमन लिया, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब हम रिमेनिंग वैल्यू जो है उसको राइट करवाएंगे, वो आपके पास आ चुकी है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे वैल्यू आई है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ओवर में देखिए आपके पास यहाँ पे वैल्यू है कॉस, ये साथ में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये वैल्यू कैंसिल हो गई, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, एंगल सेम है तो साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है। अगर आप इसको एक बार राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल राइट किया जा सकता है, आप इसको राइट कर सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल, और यही वैल्यू आपके पास राइट हैंड साइड पे थी, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इस वैल्यू के इक्वल जो है हमने प्रूव करवाना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसको राइट करवा लेना है, ठीक है जी। आप यहाँ पे राइट करें लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे इक्वल लगा के साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को हम अरेंज इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे राइट कर लेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। इसको जो है हम इस तरह से कंबाइन करवा लेते हैं और यहाँ पे फिर प्लस लगा के
ये वैल्यू हम राइट करेंगे साइन गैमा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक हो गया है। ये वैल्यू हमने इस तरह से अरेंज करवा ली। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ठीक हो गया। ये वैल्यू जो है आपने यहाँ पे लगा ली, इसकी प्लेस पे साइन पी प्लस साइन क्यू की वैल्यू। अब यहाँ पे आप लगाएंगे प्लस और इस पे भी फॉर्मूला। अब ये वाली पी की और ये वाली पूरी क्यू की वैल्यू आप काउंट करवाएंगे। सो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे राइट करेंगे 2 कॉस अल्फ़ा, ये सॉरी गैमा है यहाँ पे, तो गैमा राइट करेंगे, गैमा प्लस ये बीटा ना, ये पूरी वैल्यू बीटा की है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बाय 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपने वैल्यू राइट करवानी है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, उधर प्लेस नहीं है आपके पास। तो साइन अल्फ़ा, अब पी माइनस क्यू जिसको कहते हैं, सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा कह लें या पी माइनस क्यू, बेसिकली पी माइनस क्यू यूज़ करते हैं इन फार्मूलाज के लिए। तो पी की वैल्यू तो गैमा है। सो यहाँ पे साइन लगा के आप लिख लेंगे गैमा माइनस में फिर ये वैल्यू होती है, तो ये सारी वैल्यू माइनस की आ जाएगी, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गैमा बाई 2। ठीक हो गया। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो इक्वल लगाते हैं। अब ये वैल्यू देखें आपके पास जो आई है, इसको अभी हमने कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ जो है वो राइट करवा लेते हैं इस वैल्यू को। ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। ठीक हो गया। फिर प्लस लगाएं। अब इस वैल्यू को आप राइट करेंगे तो 2 कॉस, अब यहाँ से कुछ वैल्यू कट होगी तो आप कट कर सकते हैं, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। यहाँ पे कट नहीं हो रही, बल्कि आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यू बनेगी ना, तो 2 गैमा बन जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। 2 गैमा आपके पास वैल्यू आ जाएगी, या आप राइट कर लें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बाई 2। ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू आप लिखेंगे। सो यहीं पे हम राइट कर लेते हैं स्मॉल सा करके साइन। अब यहाँ से देखें गैमा गैमा से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू माइनस में, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, या आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। अब ये देखिए साइन, ये वाले माइनस आप यहाँ पे भी लगा लें, कोई इशू नहीं है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2, और इसी वैल्यू में भी आपके पास एक वैल्यू है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 और 2 और 2, ये वैल्यू सारी आपने कॉमन ले लेनी है। ठीक है जी। अब इसमें से भी आप कॉमन ले सकते हैं, क्या 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 आपने कॉमन लिया है, रिमेनिंग यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और प्लस लगाएंगे आप। ठीक है जी, बल्कि प्लस नहीं लगाएंगे, ये वाला माइनस जो है ना वो इधर आ जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग यहाँ से कॉस, ये वैल्यू आपके पास बची है जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बाई 2। ठीक हो गया। ये वैल्यू तो आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो है आप एलसीएम जो है, नहीं हम फार्मूला अप्लाई करवा लेते हैं, एलसीएम नहीं लेते, हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। तो इक्वल लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ये पूरी वैल्यू क्यू की, ये पूरी वैल्यू पी की काउंट होगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर साइन पी प्लस क्यू लिखना होता है, पी की ये वैल्यू है, सो अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 प्लस लगा के ये वैल्यू लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बाई 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर आपने साइन लगा के पी माइनस क्यू लिखना होता है, सो यही वैल्यू आप लिख लेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा बाई 2। ठीक हो गया। कॉस पी माइनस कॉस क्यू का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करवाया है, इक्वल लगाएंगे, ये वैल्यू को हमने नहीं छेड़ना, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, अच्छा बाई 2 ये वाला, तो 2 ये वाला आ रहा है, और ये बाई 2 तो हमने लिखा ही नहीं है, वो भी आना है यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा। ठीक हो गया। सो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना आपके पास, इसको सॉल्व करवा लें, एलसीएम ले लें इसका, ये -2, चले -2 को हम यहाँ पे ले आते हैं, ये -4 हो गया। ठीक है, ये 2 हमने यहाँ पे ले लिया, एक वैल्यू तो कम हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन
एलसीएम लें, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ गया इस वाली वैल्यू का, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इस साइड पे भी ले लें, ओवर में यहाँ पे आपके पास 2 है अभी, यहाँ पे आप राइट करेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गैमा, क्योंकि माइनस लिया उसकी वजह से ये साइन सारे चेंज हो गए, ओवर में 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू भी आपके पास अभी 2 ही है। ठीक है जी, इस तरह से वैल्यू आपने राइट करवा ली। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट करेंगे -4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक हो गया। और ये वैल्यू जो है इसको अब आप सॉल्व करें, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन, ठीक हो गया, साइन लिख लेते हैं। अब ये जो वैल्यू है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही, इसको तो आप डिनोमिनेटर में 4 बना के राइट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये देखें ये वैल्यू है अल्फ़ा यहाँ से कट हो गया, बीटा यहाँ पे कट हो गया, सो रिमेनिंग वैल्यू जो आपके पास यहाँ से आ जाएगी वो आपने राइट करवा लेनी है। ठीक है जी। अब अल्फ़ा सॉरी कट नहीं हुआ, बीटा कट होगा जस्ट, तो वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फ़ा प्लस 2 गैमा, आपने राइट करवा लिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे साइन, और इस साइड पे भी ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए, इसको डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 बना दें, यहाँ पे अल्फ़ा कट होगा, सो -2 बीटा -2 गैमा रह जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आप देखिए -4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये तो एज इट इज़ राइट करवा लें। अब इसमें से आप क्या करें, 2 कॉमन लें, 2 यहाँ पे आया, वैल्यू आ गई अल्फ़ा प्लस गैमा बाई 4, और यहाँ पे साइन लिखें, वैल्यू आ जाएगी -2 कॉमन लें, बीटा प्लस गैमा बाई 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक हो गया। एक तो ये वैल्यू हमने राइट कर ली, और इस साइड पे वैल्यू देखें आपके पास क्या बचती है। अब जो प्रूव करवाना है आप डायरेक्ट यहाँ पे वो वाली वैल्यू भी राइट कर सकते हैं, प्रूव में ये वाली वैल्यू उसने सेकंड नंबर पे लिखी हुई है। वैसे चलें हम इसी को राइट अभी कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा, या गैमा पहले लिख लेते हैं, गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2, क्योंकि स्टेटमेंट में ये वैल्यू है आपके पास राइट हैंड साइड पे, दोनों प्लस की हैं कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे आप लिख लेते हैं साइन बीटा प्लस गैमा बाई 2। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, राइट हैंड साइड बस बन गई हमारे पास 4 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू पहले आप लिखेंगे जो कि है साइन बीटा प्लस गैमा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन गैमा प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक हो गया। और यही आपके पास राइट हैंड साइड थी। लास्ट पे आप राइट कर दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाएगा।